बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया यार साउथ अफ्रीका की चुनौती को। ऐसा लग रहा था कि थोड़े से कम रन बने हैं, पर फिर ऐसा लगा बहुत सारे बन गए यार, और 101 रन से भारत जीत गया। और बिल्कुल ही ऐसा लगा तो सुपड़ा ही साफ कर दिया सामने वाली टीम का। तो भारतीय टीम जीत तो गई है वन साइडेड इस मुकाबले को, पर बातें तो बहुत कुछ करने की है, क्योंकि शुभमन गिल का क्या, हार्दिक पांड्या की वापसी का क्या, अब बात तो भैया सूर्य कुमार यादव की फॉर्म की भी करनी चाहिए, और अर्शदीप प्लस बुमराह, इज इट बेटर देन, इज इट ग्रेटर देन वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, सबकी बात करते हैं। हैशटैग आकाशवाणी आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और सबसे पहले तो ऑफकोर्स भारतीय टीम जीती है, तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब बहुत ही बधाई। और इसी बात पे नारियल फोड़ने और लड्डू खाने की जगह आप सब्सक्राइब कर लो। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो बता बता के मैं थक चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कर लो यार। और एक एक करके बात करते हैं। शुभमन गिल से मैं शुरू करने वाला हूँ एक्चुअली, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है, तो मैंने कहा चलो शुभमन गिल की बात करते हैं। वो मैंने थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर लिया था, जब बीच बीच में छुट्टी मिलती है ना, तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, तो हो सकता है लाइट का थोड़ा सा जंप हो, आप वो सुनो, हार्दिक पांड्या वाला बात सुनो, और उसके बाद वापस आ जाओ, फिर बताता हूँ आपको शुभमन गिल क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आज दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं खेलता, पर खेलने की कोशिश कर रहा है, और क्यों कर रहा होगा। अब लगातार T20 मैचेस इनके देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी है कि मारना है। इनफैक्ट ओडीआई में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं यार मारते ही जाना है, क्यों ऐसा। और T20 में खास तौर से जिस तरीके से अभी कटक में आउट हुए हैं, आपको यू गेट अ फीलिंग कि पहली बॉल पे चौका लग गया, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे फिर आप कूद के मार रहे हो, और इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसी कारण मेरे विचार में तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि थोड़ा सा ऑब्लाइज फील कर रहा है शुभमन गिल एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वाइस कैप्टन के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं। इससे पहले जो ओपन कर रहा था खिलाड़ी, उसका नाम था संजू सैमसन, जो पौने 200 रन प्रति 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता था, राइट। तो उन्होंने 3 शतक भी बनाए। ऑफकोर्स मतलब जब आउट हुए तो जल्दी भी हुए, पर 3 शतक है उनके नाम, और पौने 200 का स्ट्राइक रेट है, दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम संजू सैमसन। अब भारत भी जो था वो 250 पौने 300 के इर्द गिर्द भाग रहा था। तो दो चीज़ों का प्रेशर फील कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये कि क्योंकि संजू सैमसन ऐसा खेलते हैं, तो अब उनकी जगह मैं हूं तो मुझे भी वैसे ही खेलना चाहिए, नहीं तो फिर बात होगी, और बात हो रही है। ये हर बार बात होती है। आज भी एक्चुअली सोशल मीडिया जो है वो इट मस्ट बी ऑन फायर कि ये देखो तुमने नहीं खिलाया संजू को, शुभमन गिल तो नहीं अच्छा खेलते। हालांकि यू हैव टू कट हिम सम स्लैक, क्योंकि वो ईडन गार्डन्स में जब खिंचा था वहाँ पे गर्दन के पास, उसके बाद ये पहला कंपेटिटिव गेम खेला उन्होंने, उसके बीच में कुछ नहीं खेला है। सो यू कैन बी स्लाइटली ऑफ कलर, या थोड़े से अंडर कुक्ड आप हो सकते हैं, पर ऐसा सोशल मीडिया नहीं मानेगी। सोशल मीडिया कहती है नहीं देखो ये तो बिल्कुल इस लायक नहीं है। और दूसरा, जो भारतीय टीम ने जो डिसाइड किया हुआ कि हम ऐसे टेम्पलेट से खेलने वाले हैं जहाँ पे हम 250 से नीचे बनाएंगे नहीं। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि 170 वाली पिच होती है यार, तो जब 170 वाली पिच है और आप 250 भाग रहे हो, तो फिर शुरू के 2-3 तो वैसे ही निपट जाते हैं। वो इस सोच में निपट जाते हैं कि हमने पिच को नहीं देखना, हमने कंडीशंस को देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मारना है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में फिलॉसफी से ज्यादा वो वो जो 22 यार्ड्स की पिच है वो ज्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स। एक तो जो संजू सैमसन की जो ओवर आर्चिंग शैडो है वो एंड प्रेजेंस, एंड दूसरा भारतीय टीम का जो ऑलरेडी मतलब सेल्फ इम्पोज्ड फिलॉसफी है। ये दो रीजंस है जिसमें शुभमन गिल कुछ ऐसे शॉट मार रहे हैं, जैसे शॉट मार के इनको हमने आउट होते हुए बहुत कम देखा। मुझे नेथन एलिस को भी ऐसे मार के आउट होते हैं, रिमेंबर आई गेट द बॉलर नेम राइट। ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ था, कूद के सामने ऐसे कुछ था यार। हार्दिक पांड्या, अब सडनली आपको रियलाइज होता है कि यार इस बंदे का कितना महत्व है इस टीम के अंदर, क्योंकि हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर है, हार्दिक पांड्या वो जो गन प्लेयर है, हार्दिक पांड्या बैलेंस लेकर आते हैं, हार्दिक पांड्या एक्चुअली में वो करते हैं जो बहुत कम हमारे देश में खिलाड़ी कर पाते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जिस नंबर पे बैटिंग करता है, और इस मैच की भी अगर बात करें तो सब स्ट्रगल कर रहे थे यार। तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, अक्षर पटेल स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने दे स्पेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम उन्होंने अपना वो बिताया पिच के ऊपर, पर रन बॉल के आसपास चल रहे थे, नहीं बन पा रहे थे ज्यादा रन। थोड़ी सी पिच स्पॉन्जी बाउंस वाली थी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड साउथ अफ्रीका वाज बॉलिंग वेल। ये आते हैं केशव महाराज, छक्का, फिर छक्का, उसके बाद ऑनरेट नोकिया को धो दिया जाता है। यू सडनली फील यार ये बंदा, ये अलग लेवल है इसका जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है, जो क्वालिटी ऑफ हिटिंग है, दैट इज सेकंड टू नन। इनफैक्ट फिर जब इनको आप ऐसे खेलते हुए देखते हो तो फिर आपको ज्यादा रियलाइज होता है कि इस बंदे का इस टीम में कितना महत्व है। ऑफकोर्स नई गेंद से गेंदबाजी भी करके देता है, पर नई गेंद से गेंदबाजी करने से भी ज्यादा, मतलब वो तो काम फिर भी चलो आप अर्शदीप और बुमराह से करा सकते हो ना, पर इस नंबर पे आप बैटिंग किसी से नहीं करा सकते। ऐसा कोई बैटर नहीं है। आप जितेश को ट्राई कीजिए, एंड अगेन इट्स नॉट अ स्लाइट ऑन एनीवन एल्स। शिवम दुबे भी अच्छे शॉट मारते हैं, जितेश शर्मा भी वो काम कर सकते हैं, देयर माइट बी अ फ्यू मोर, पर
हार्दिक पांड्या जो बैटिंग करता है यार, जब ये करता है तो फिर सिर्फ यही करता है, ऐसे करके भी छक्का मारता है, सामने भी मारता है एंड टेरराइज करता है भैया बॉलर्स को। तो इंडिया गेटिंग टू -250 के स्कोर तक ये पॉसिबल ही नहीं था हार्दिक पांड्या की इस प्रकार की एकदम अविश्वसनीय पारी के बिना। एंड ऑल्सो दिस वॉज इज 6 T20 या 50। वही होता है ना, जो इतनी नीचे खेलता है उसको ज़्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलती, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक आप ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रन्स। और बहुत तेज़, दिस वॉज ऑल्सो इज जॉइंट फास्टेस्ट। इंटरेस्टिंगली पहले ओवर जब हाथ घुमाया तो उसने विकेट भी चलता दिया, डेविड मिलर को चलता भी कर दिया। तो हार्दिक पांड्या पे इनके जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीम इंडिया जस्ट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन हिज प्रेजेंस। तो जब नहीं होता है तो यार मिस तो करते हैं, इसमें डाउट नहीं है। हम किसी को भी ट्राई कर लें, नीतीश कुमार रेड्डी हो या शिवम दुबे या कोई और, भैया हम ट्राई करते हैं। पर हार्दिक पांड्या ही है, सच है। हाँ जी, अब बात करते हैं ज़रा सूर्य कुमार यादव की, और बात करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यार फॉर्म इनका भी सही नहीं चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आईपीएल से पहले और आईपीएल के बाद भारत के लिए खेलते हुए रन नहीं बने। आईपीएल बहुत बढ़िया रहा, 700 रन बनाए, 25 से ऊपर हर बार बनाते हैं, बहुत बढ़िया खेलते थे। पर भारत के लिए तो नहीं खेल रहे यार, इज नॉट बीन अमंग्स द रन्स। और एक बार फिर आउट हो गए हैं। और अब बार बार जितना हम करीब पहुंचते जा रहे हैं वर्ल्ड कप के, ये बात जहन में आ रही है कि शुभमन गिल एंड और सूर्य कुमार यादव भैया कप्तान वाइस कप्तान दोनों ही रन नहीं बना रहे होंगे तो कैसे चलेगा काम। तो इनके कप्तान के रन बनाना बहुत ज़रूरी है, और मे भी अपने आप को थोड़ा समय देना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो बात शुभमन के लिए शायद वो इनके लिए भी सही है कि हर पिच वो 250 वाली नहीं होती है। तो डोंट फील ऑब्लिगेटेड, मतलब ये मजबूरी नहीं है आपकी कि आपको जाते ही बल्ला चलाना है, छक्का लगाया तो अगली पे भी मारना है, फिर अगली पे भी मारना है, क्योंकि नहीं मार पा रहे हो। क्योंकि इस मैच में तो ये भी बता दिया ना कि वो 30 रन की रन बॉल पार्टनरशिप थी तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के बीच में, जिस समय हमें लग रहा था कि अरे भाई बहुत स्लो खेल रहे हो, मारो मारो। फिर आके हार्दिक ने मारा एंड ऑल दैट हैपेंड। पर वो 30 रन की साझेदारी ने एंड में तो बता दिया कि बहुत बड़ा अंतर था दोनों टीम्स के बीच में अंतर। शायद वो 30 रन की साझेदारी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जहां पे लोग तरीके से खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका बिल्कुल नहीं खेल रही थी। तो उस दृष्टिकोण से जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि भैया थोड़ा सा अपने आप को समय दे दीजिए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव बाय द टाइम द T20 वर्ल्ड कप हैपेंस ही इज इन गन फॉर्म। क्योंकि कप्तान के पास अगर फॉर्म ना हो, शुभमन के बारे में तो आप फिर भी सोच लोगे चलो शुभमन नहीं तो शायद कोई और, मे बी हम संजू सैमसन से ओपन करा लेंगे, थोड़ा फॉर्म का इंतजार कर लेंगे, या भाई यशस्वी जायसवाल के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन। कप्तान तो नहीं बदलेगा भाई, कप्तान इज द कैप्टन। तो भैया कैप्टन को चाहिए यार फॉर्म में आना, तो सूर्या प्लीज यार फॉर्म में आ जाना यार, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, समझा करो। अच्छा, अब एक जो बड़ा सवाल था वो ये था कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को खिलाया गया, और इंटरेस्टिंगली इनफ ये पहली बार हुआ इन दोनों के करियर में कि ये T20 आए भारत में खेले इकट्ठे। आई कांट बिलीव, दोनों ने 100 विकेटें ली है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में इकट्ठे T20 आए खेल गए हो। भारत के बाहर जरूर खेले हैं, वर्ल्ड कप्स में खेले हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा भी किया है, पर साथ में नहीं खेलते यार। अब तो एशिया कप में भी नहीं खिलाया था हमने साथ में इनको। सो एक सवाल आने लगा था कि क्या होगा यार। पर अब जो बड़ा सवाल यही है कि अगर ये दोनों खेलते हैं तो कुलदीप और वरुण साथ में नहीं खेल सकते। तो आप ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछेंगे कि क्या आपको बेहतर परिस्थिति में लाके खड़ा करता है? क्या आप जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह आर दे ग्रेटर देन वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव? सी मे बी एशिया कप जैसी जो अगर आप परिस्थितियां देखें, दुबई वाली वो जो मिट्टी वाली पिचेस, तो आपको लगता है नहीं, मे बी दे गिव अस अ बिट मोर, क्योंकि हम यहाँ 4 स्पिनर खिला सकते हैं, बुमराह के साथ हम हार्दिक से गेंदबाजी करा के हम मुकाबले जीत सकते हैं, क्योंकि इतनी ड्राई कंडीशंस है। पर यहाँ ड्राई नहीं है, और वर्ल्ड कप में भी शायद ड्राई नहीं होंगी, अच्छी पिचेस होंगी, और उस पर शाम को ड्यू भी आने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो जब उस दृष्टिकोण से देखते हैं, सो आई डू फील कि बुमराह और अर्शदीप गिव यू अ बिट मोर, क्योंकि टॉप और टेल को वो सिक्योर करते हैं। आपके टॉप के 4-5 ओवर जिसके अंदर अर्शदीप सिंह आते हैं, विकेट चटकाते हैं, ही इज अ विकेट टेकर, गन विकेट टेकर है, एंड बुमराह विल टेक केयर ऑफ द मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, और नई गेंद से विकेट वो चटका सकते हैं। तो आई मीन दोज 8 ओवर्स जिसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, टॉप के 4 बाद के 4 में, आई थिंक दे आर वर्थ अ लॉट मोर। मिडिल ओवर्स के अंदर ऑफकोर्स वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप अगर साथ में खेलते हैं तो वो 8 ओवर भी सामने वाली टीम को जकड़ लेती है। पर T20 आईज में आई फील कि टॉप एंड टेल आर फार मोर इंपॉर्टेंट। तो दोनों फास्ट बॉलर्स को खिलाना जरूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे इनको भी खिला लो, साथ में कुलदीप और वरुण को भी खिला लो, और तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, साथ पे आपकी बैटिंग खत्म हो जाएगी, तो क्यों इतना तुमने ड्रामा कर रखा है? सर करना पड़ता है, क्योंकि साथ पे ना मार्को एंसन खेल रहे थे, बारी खत्म हो गई थी, और उनमें से कोई खैर डिफेंस नहीं कर रहा था, वो तो बात ही अलग है। साउथ अफ्रीका की तो बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा है इस समय, जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। पर
7 पे बैटिंग खत्म नहीं हो सकती। T20s में यू नीड समबडी हु कैन बैट एट 8, तो वो अक्षर पटेल हैं जो 2 विकेट भी चटकाते हैं, आपके लिए रन्स भी बनाते हैं। सो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। पर मुझे लगता है कि बुमराह एंड अर्शदीप आर अ बेटर कॉम्बिनेशन भारत के T20 भविष्य के दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितेश शर्मा की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि करनी चाहिए। बहुत बढ़िया कीपिंग किया, ही वाज आउटस्टैंडिंग बिहाइंड द स्टंप्स, चाहे वो पीछे खड़े होकर की हो या आगे खड़े होकर की हो। और इसलिए ज़रूरी है, एक छक्का भी लगाया कि बैटिंग जोन की कमी आने वाली है। जैसे ही थोड़ी विकेटें ज़्यादा गिरती हैं तो आप अक्षर को ऊपर भेज देते हो, उनको नंबर 8 पे कर देते हो। तो जो नंबर 7 या 8 पे खेलने वाला उसकी 4, 5, 6, 8, 10 बॉलें खेलने को मिलेंगी, और तो वो कभी भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा जिसको देख के आप तालियां बजाओ। पर कीपिंग अगर वो अच्छी करते हैं तो उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, भारत के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू गॉट अ कीपर हु इज सिक्योर, हु इज सेफ, हु इज कॉम्पिटेंट, हु इज एफिशिएंट। तो उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जितेश शर्मा का अच्छा करना जरूरी था, जो उन्होंने किया, एंड तालियां। तो आज के लिए भी मेरे पास इतना ही है, दैट्स इट। कल मैं क्या करूंगा, कल मैं सोच रहा हूँ मैच के प्रीव्यू के साथ साथ ना एक IPL टीम की बात भी कर लेंगे, 1 या 2 टीमों की बात कर लेंगे, वो किसकी तरफ जाने वाली हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट, पर वो कल कर लेंगे। आज मैं थक गया हूँ, कल करेंगे IPL की बात। आज के लिए इतना ही।